हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज मॉर्निंग तो नहीं है, टाइम अभी 10:30 हो रहे हैं। अभी जस्ट हस्बैंड थोड़ा देर पहले निकले हैं और मैं अपने काम मतलब किचन से फुर्सत होने के बाद जब मैं इधर आई, दिमाग ख़राब हो गया। जिस चीज़ से मुझे ज़्यादा नफरत रहता है वही मेरे साथ होते रहता है। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि किस बारे में मैं आप लोग से डिस्कस कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जस्ट अभी 2-3 दिन पहले अपने घर की इतनी अच्छी से क्लीनिंग की थी और अभी मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से। अभी मेरे एसी के गैस ख़त्म हुए थे तो उसमें गैस डालने के लिए मतलब आए मिस्त्री। तो उसको गैस डालने से पहले पूरा चेक किए और उसके बाद जो बड़ा सा एसी का जो पार्ट जो बड़ा वाला बाहर में रहता है उसको क्लीन किए पानी डालकर। उसमें से इतनी कचरा निकले है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको साफ़ कैसे करूं। पर साफ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी वजह से पूरे घर पैर में लग रहे हैं, फिर पूरे घर फैल रहे हैं। यहाँ तक बिस्तर भी जो साफ़ करने आए हैं वो उधर से बिस्तर पर चढ़ रहे हैं, तो फिर क्योंकि बिस्तर उसके नीचे ही है, बिस्तर भी गंदे हो रहे हैं, पूरे अस्त व्यस्त हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ और कैसे साफ़ करूँ। तो अभी मैं इसमें लगूंगी और इसका कोई पता नहीं है कि ये कब तक होगी, कैसे होगी। आप लोग को बैक कैमरा से मैं दिखाती हूँ। दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सिलाई मशीन वहाँ गया और इसकी सफाई हो रही थी। इसमें पानी उसमें डालकर साफ़ कर रहे थे, तो इतनी सारी गंदगी निकली हुई है। अब इसको मैं साफ़ कैसे करूँ समझ में। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ इस बालकनी से पानी नहीं निकलती है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, यहीं से धुल देते साफ़ हो जाता। पर पानी निकलती नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और घर की हालत आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। ये सारा ओपन खोल के रखे हुए हैं। अभी आएंगे वो 1-1.5 घंटे में फिर आएंगे अब इसको साफ़ करने। ऊपर से उतार के यहाँ पे रखा हुआ है। बिस्तर का भी वही हाल है, सारा उसका पाट पुर्जा वहाँ रखा हुआ है। और इसको साफ़ करने में पता नहीं कैसे करें, कब तक कर पाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूं, क्योंकि 1-1.5 घंटे में बोले हैं जो इसको फिट करने आएंगे, बोले कि 1-1.5 घंटे में फिर हम आते हैं। तो अब इसको अच्छे गैस डालेंगे और उसको सेट कर देंगे। तो सेट करने आएंगे तो फिर वो गंदगी होगी, इसलिए मैं इसको जितने गंदे है मिट्टी जो है जो पैर में लग के गंदे हो रहे हैं उसको मैं क्लीन कर देती हूँ। बाकी जब वो आएंगे तो फिर मैं वो सेट कर देंगे, उसके बाद मैं बिस्तर को क्लीन करूँगी, फिर से पोछा लगाऊंगी। तो मैं यही करने जा रही हूँ, आप लोग बने रहिए। अभी कर लिए पूरे घर क्लीन, अच्छे से साफ़ कर लिए। और आज है थर्सडे, पूरे घर अच्छे से पूरे में झाड़ू पोछा पूरा क्लीन हो चुका है। वो रूम भी बहुत हद तक कर लिए हैं, बस केवल बिस्तर छोड़ दिए हैं। देखिए ये अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी मैं जा रही थी बालकनी साफ़ करने, क्योंकि अभी आएंगे थोड़ा देर में सेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं लग गई हूँ सफाई में, और जितना कैमरा में दिख रही है उससे ज़्यादा ये गंदगी है। कैमरा में तो जो ज़्यादा डार्क वही समझ में आ रहा है कि यहाँ गंदगी है, पर उससे ज़्यादा गंदगी है। इतनी बारीकी से साफ़ करनी है, क्योंकि ये जब मॉर्निंग में ही साफ़ हुए थे तो ये सूख गए हैं। धूप या गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा है तो वो सूख कर पूरे चिपक गई है, तो उसको साफ़ करने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। देखते हैं कब तक होती है, करने की कोशिश तो कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि उनको आने से पहले मैं अपना क्लीन कर दूं, नहीं तो फिर सारे घर में पोछा लग चुके हैं, फिर सारे पैर से जाएंगे अंदर, गंदे होंगे। आज तो थर्सडे है तो पोछा नहीं लगाना था, फिर भी इतने गंदे हो गए थे कि मुझे आज लगाना ही पड़ा। नहीं तो मैं थर्सडे में पोछा नहीं लगाती हूँ। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि चल सकता है, नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, थर्सडे को ही पोछा लगाना पड़ गया।
तो यहाँ पे देखिए पहले अच्छे से जितने कचरे हैं उसको साफ़ कर लेते हैं, उठा लेते हैं। और ये जो कार्टून देख रहे हैं, इस कार्टून में चिड़िया अपना घोंसला बनाई थी, इसलिए मैं इस कार्टून को ऐसे ही रख दी थी। किसी काम से रखी थी, तब तक ये लोग चिड़िया इसमें घोंसला बना दी थी और उसमें बच्चे थे, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़छाड़ कर रही थी। सोचा कि अब रहने देते हैं। तो अभी फिर एक गमला ऐसे ही रखे हैं 2 दिन पहले, फिर देख रहे हैं कि उसमें एक चिड़िया अपना घोंसला बना ली है। तो जैसे कुछ रखते हैं, दोनों बालकनी का वही है, कुछ भी रखते हैं चिड़िया तुरंत उसमें घोंसला बना लेती है। तो फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा कचरा करती है लोग, वो घास वस कहीं से कचरा उठा कर लाती है, जिससे वो लोग घोंसला बनाती है। कचरा होता है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो कचरा हो तो हो, लेकिन वो सब का रहने का एक घर तो मिल जाता है ना, इसलिए मैं उस सबको हटाती नहीं हूँ, छोड़ देती हूँ कि तुम लोग जैसे जितना दिन रहना है इच्छा से भर रहो। तो यहाँ पर देखिए कपड़े से ही उठाएंगे पहले अच्छे से गंदगी, उसके बाद अच्छे से पोछा लगाएंगे, क्योंकि इसको तो धुल सकते नहीं हैं, इसमें पानी निकलने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए मैं कपड़ा से ही इसको पहले जितने मोटे मोटे गंदे हैं उसको अच्छे से कपड़ा से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से साफ़ पानी से पोछा लगाएंगे। कर चुके हैं, मेहनत तो लगी पर साफ़ हो गई, लेकिन साफ़ किए फिर अभी सेट करने वाले आएंगे। अभी देखिए अभी पूरे ये तार सब ऐसा ही रखा हुआ है, अभी इसमें पूरा सेट होगा ऊपर, तो उसके बाद अभी फिर कचरा एक बार और निकलेगा। इसको इसलिए साफ़ करना ज़रूरी था कि ताकि ये पैर से फिर अंदर रूम में पोछा लगाए हैं तो इसमें ना आ जाए फिर से। तो इधर तो अब नहीं आएगा, जो अब साफ़ करेंगे तो फिर वो रूम केवल साफ़ करना होगा एसी लग जाने के बाद। तो अभी आएंगे तो देखते हैं कितना फिर से गंदा होता है। तब तक चलते हैं नहा लेने, नहीं तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाएगी नाश्ता खाना में। चलते हैं नहाने, फिर मिलते हैं आप लोग से। देखिए तो पेपर देखो सेट रखते हैं। तो यहाँ पर एसी सेट हो चुकी है और मैं नहा भी ली हूँ, खाना भी खा ली हूँ। उसके बाद फिर से लग गए अपने काम में। आज तो पूरे दिन काम 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 ही हो गया। तो कभी कभी अचानक ऐसा काम आ जाता है ना, ऐसा बिन बुलाए मुसीबत इसको बोला जाता है। तो मॉर्निंग में अपने आराम से काम कर रही थी, इसका कोई प्लानिंग नहीं था कि आज इतने काम हैं, और अचानक इतने काम आ गए कि पूरे दिन लगना पड़ गया। मॉर्निंग से सफाई ही कर रही हूँ, नहाएं फिर खाना खाएं, तब तक वो आए और सेट किए और चादर
इतने गंदे हो गए थे, उस पर से जितने धूल मिट्टी आए थे सब इसके ऊपर थे। अच्छे से इसको क्लीन करते हैं, चेंज करते हैं और इस रूम को अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं। एक एक चीज़, जितनी अलमीरा है, बेड है, जितने मतलब दीवार पे झाला वाला लगे, सबको एक बार कपड़ा से घुमा लेंगे, साफ़ कर लेंगे। जितने पोस्टर पिक सब लगे हुए हैं ना दीवार पे, सारे चीज़ को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्योंकि फिर एक जगह साफ़ करेंगे, दूसरी जगह छोड़ देंगे तो फिर मन में लगेगा कि अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, मतलब शांति नहीं मिलेगी, मेरे कहने का मतलब। तो अभी मैं बारीकी से एक एक चीज़ क्लीन कर लेंगे, फिर लगेगा कि हाँ अब क्लीन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से चारों तरफ से जाला निकाल लिए हैं, पंखे पोंछ लिए हैं और जितने अलमीरा है, ड्रेसिंग है, सब को क्लीन कर लिए हैं। बेडशीट हटा दिए हैं, अभी दूसरा लगाएंगे। अच्छे से पहले झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेंगे, उसके बाद बेडशीट लगाएंगे। तो आज यही काम हुआ पूरे दिन। आप लोग को काम का ही आज ब्लॉग मिलेगा देखने को, क्योंकि आज अचानक ऐसा काम आ गया कि फिर मैं आप लोगों के साथ सोचा कि शेयर करते हैं कि ऐसा भी होता है। जो हम लोग सोच के अपना काम करते हैं, रोटीन रखते हैं, वैसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बिना सोचे बिन बुलाए मुसीबत आ जाता है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। इसका कोई प्लानिंग नहीं था, दूर दूर तक ऐसा कुछ लगा भी नहीं था कि इतना काम आज हो जाएगा। वो भी थर्सडे को काम बहुत कम होता है, क्योंकि कपड़ा धुलना नहीं होता है, पोछा लगाना नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से थर्सडे को बहुत काम कम होता है, ज़्यादा काम होता नहीं है। बस झाड़ू लगा दिए, रेस्टिंग कर दिए, खाना पीना बनाए, खाएँ, नहाएँ, बस यही काम होता है। पर आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया काम। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से क्लीन हो चुकी है, पोछा वोछा सब लग चुका है, बालकनी भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अभी मैं आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी। उसके बाद लगा लेते हैं बेडशीट और रूम जैसा चाहिए वैसा क्लीन हो गया है। अब लग रहा है कि हाँ, मेहनत तो लगा, पूरे दिन का लगा, पर जब एक बार क्लीन हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है। तो वही अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब लगा लेते हैं बेडशीट। और मौसम फिर से ख़राब हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है। देखते हैं, अब तो बरसात शुरू ही हो गई है, तो डेली मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान, बालकनी में आना, तो ये तो बहुत हो ही जाता है हर बरसात में। तो अभी यहाँ पे देखिए आप लोग को अभी बैक कैमरा से दिखाते हैं कि रूम कैसा क्लीन हुआ है। बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। आप लोग भी देख रहे हैं कि मैं कितने देर से सारे काम में लगी हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को ऊपर से दिखा रही हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद बेडशीट चेंज की है, तो अब लग रहा है कि हाँ घर क्लीन हो चुका है। अब थोड़ी देर आराम करने की इच्छा हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे फिट हो गई और हमारे घर भी क्लीन हो गए। अब जाके जान में जान आया और सुबह से जो लगे हैं। और देखिए शाम के 5 बज गए, शाम के 5 बज गए और मैं लगी हूँ सुबह से। सुबह में बीच में थोड़ा सा जब आए थे इसको एसी सेट करने वाले, उसने देर बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि अब वो जाएँ तो फिर अपने काम में हम लगे। और इधर भी अच्छे से क्लीन हो गया। इसी को मेन क्लीन करने में इतना गंदगी फैली हुई थी, ये क्लीन हो गया और ऐसे भी ऑन हो गया। अब सोचे कि सारा काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि मैं 2-3 रोज से अच्छे से प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रही हूँ, नींद नहीं पूरा हो पा रही है। डेली रात में बहुत लेट हो जा रही है किसी न किसी वजह से। कभी कहीं जाना होता है, कभी कोई पार्टी है, तो कुछ न कुछ कारण से डेली लेट हो जा रही है। और मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, बना दिन में सो पा रहे हैं। और आज सोचे कि सारे काम ख़त्म, इतनी सफाई है, सफाई ख़त्म करने के बाद एसी भी ऑन हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो हो रही है। गर्मी और बर्दाश्त से बाहर है गर्मी की। अब अभी जो हालत अभी गर्मी की है, बिना एसी के तो एक पल रहना मुश्किल है। तो सोचे कि एसी आज गैस से डला जाएगा तो अच्छा प्रॉपर तरीक़े से ठंडा करने लगा। करता था ठंडा, थोड़ा कम करता था। तो अभी गैस डला जाएगा तो अच्छे से सोएंगे 1-2 घंटा। तो अब बताइए शाम के 5 बज गए, क्या सो पाएंगे, नहीं सो पाएंगे। अब शाम में अब चलते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ नाश्ता देते हैं, फिर शाम के पूजा का टाइम हो जाएगा, फिर खाना का टाइम हो जाएगा। तो सोना नामुमकिन है, और वैसे भी शाम में सोना नहीं चाहिए। तो अब नहीं सोएंगे, अब
चलते हैं, फटाफट खाना की तैयारी करेंगे, बनाएंगे और देखते हैं जल्दी नींद आ जाए तो सो जाएंगे। वो भी तो प्रॉब्लम है कि अगर जिस टाइम हम सोने का मतलब आदत है उसी टाइम नींद आएगी। चलिए कोई नहीं, तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मैं तो थकी गई हूँ, बहुत पूरी तरह से थक गई हूँ। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।